हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है साइन एडू पॉइंट पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय, जो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल ज़्यादा करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे बड़ी बात ये है इस वीडियो में और अलग चीज़ है कि हम उनकी जन्म तिथि, जन्म मृत्यु तिथि और इनकी रचनाएं ट्रिक से याद करेंगे। इस तरह से याद करेंगे कि आपके माइंड में ये सेट हो जाए और आप एग्ज़ाम में जाकर भूलें नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रचनाएं और इनकी जो जन्म तिथि है, मृत्यु तिथि है, इनमें कन्फ्यूजन होती है। और मेन चीज़ भी यही होती है, जो एग्ज़ामिनर होता है मेन चीज़ें ही देखता है। तो जन्म तिथि और मृत्यु तिथि और रचनाएं, ये चीज़ें तो गलत होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे ट्रिक के साथ याद करेंगे जो माइंड में आपके सेट हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम लोग इनकी जन्म तिथि याद कर लेंगे, फिर मृत्यु तिथि। तो जन्म तिथि इनकी और मृत्यु तिथि ट्रिक से याद करने वाले हैं, जैसा कि अभी हमने बोला है। तो चलिए याद करते हैं कैसे याद करेंगे। तो देखिए, जन्म तिथि क्या है इनकी, सन 1904। अब इसे याद कैसे करना है। 19 और 19 जन्म और मृत्यु में दोनों में कॉमन है। अब लास्ट का बचा जन्म में कि 04। 04 कैसे याद करें। 1919 तो कॉमन हो गया, ये तो याद हो गया, लेकिन जो लास्ट के डिजिट हैं इन्हें कैसे याद करेंगे। तो जन्म तिथि में लास्ट में है 04। अब 04 कैसे याद करें कि दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो देखिए, जन्म मृत्यु से पहले होता है, इसलिए वासुदेव सरल जी के नाम में देखिए वासुदेव पहले है। हम यहीं से रिलेट करके इनकी जन्म तिथि याद करने वाले हैं। कैसे याद करेंगे। वासुदेव ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या है वाह, और जो ये वाह है पहले हम जीरो बनाते हैं फिर डंडी लगाते हैं, तो ये जीरो ये जो वह है इसको जीरो समझ लीजिए। और उसके बाद इसमें देखिए वासुदेव में लेटर्स कितने हैं, व, स, द और व। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। 1 2 3 4 लेटर्स कितने हैं, 4। तो 1904 ऐसे करके इनकी जन्म तिथि याद कर लेंगे। ठीक है, हमने नाम से रिलेट करके बताया है, जब नाम आएगा तो हमारे बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा कि इनकी जन्म तिथि क्या है। अब देखो, मृत्यु तिथि क्या है इनकी, 1967। 1967 के लिए ये देखिए सरल, वासुदेव सरल, सरल को यहाँ पर लिखेंगे सरल और 67। ठीक है, 67। अब इसे पढ़ो, सर सर सर, सरल 67, दोनों में सर सर आ रहा है। जब सरल पढ़ोगे तो 67 अपने आप आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ इनकी मृत्यु तिथि क्या है, 67। आई होप हम आपको इतना अच्छे से समझा पाए होंगे और याद करा पाए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो जीवन परिचय इसी तरह से लिखना है, हेडिंग डालना है, हेडिंग के नीचे ब्लैक पेन से लाइन करनी है। उसके बाद हमें उनके बारे में लिखना है कि उन्होंने क्या किया, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ रहते थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, और फिर इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। बस यही लिखना होता है। एक अपने माइंड में ग्राफ बना लीजिए कि हमें जीवन परिचय में क्या लिखना है उनके बारे में, बस वही लिखना होता है और आप आराम से लिख पाएंगे। तो देखिए, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके नीचे लाइन करते जाना, ताकि एग्ज़ामिनर के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ लाइन करने से एग्ज़ामिनर का माइंड वहीं जाता है, और जब वो अच्छा लिखा हुआ देखता है तो अच्छे मार्क्स भी देता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। आगे है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने डी लिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि वो किस चीज़ में मतलब ज़्यादा विद्वान थे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में हमें लिखते जाना है। फिर आगे है, संस्कृति, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। हिंदी के इन प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे छीन लिया। फिर ये लाइन भी इसी तरह से लिखनी है और यहाँ पे ब्लैक पेन से लाइन कर देनी है। फिर आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इस तरह से हेडिंग डालकर इसके आगे लिखना शुरू कर देंगे। तो देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, कला और संस्कृति, ये 2 बार हो गया है, सॉरी, कल्पवृक्ष और कल्पलता। अच्छा, ये तो हो गई इनकी रचनाएं। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? तो ये याद करेंगे हम ट्रिक के साथ, जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि क्या रचनाएं हैं इनकी, और जब एक रचना लिखेंगे तो आगे की रचनाएं अपने आप दिमाग में आती चली जाएंगी और आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखना है। भारत एकता वाला देश है। तो इनकी रचना क्या है? भारत की एकता, भारत की एकता, भारत एकता वाला देश है। और देखो, और यह माता भूमि कहलाता है। भारत को हम लोग माता कहते हैं ना, माता भूमि, इसलिए यह माता भूमि कहलाता है। इसी माता का पुत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी पुत्र, जो पृथ्वी की रक्षा करता है और पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी पुत्र। ये हम लोग मान के चलते हैं, ऐसा पृथ्वी पुत्र कहलाता है। हम पृथ्वी पर कल्प वृक्ष लगाते हैं और क्या करते हैं? लताएं उगाते हैं। यही हमारी कला और संस्कृति है। ये हमारे भारत की क्या है? कला और संस्कृति है। तो अच्छे से आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो अगर एक बार इसे और देख लेंगे वीडियो को, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को याद नहीं होगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप लोगों को कैसा लगा है तो ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मैंने जो कोशिश की है, मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक सफल हो पाई हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।